देश नहीं झुकने देंगे। आप देख रहे हैं नया कश्मीर पुराना जिहाद। कश्मीर 2.0 में भी हिंदू होना पाप है क्या? राहुल भट्ट की हत्या निर्मम तरीके से तहसीलदार के दफ्तर में घुसकर सरकारी कर्मचारी हत्या कर दी गई। हालांकि 24 घंटे में बदला ले लिया गया। दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। नंबर 1 और नंबर 2 ब्रेकिंग न्यूज यह कि 350 सरकारी कर्मचारियों ने एलजी मनोज सिन्हा को इस्तीफे की पेशकश कर दी। इस्तीफा दे दिया। अशोक पंडित, अब आप बोल लीजिए, बहुत देर से आप बोलना चाह रहे थे, बोलिए अशोक पंडित। अमन जी, दो चीजें मैं कहना चाहता हूं। एक तो यह कि ये हमें मानकर एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर राहुल भट्ट और इसके पहले भी जितने भी मारे गए वो इसीलिए मारे गए हैं कि वो कश्मीरी हिंदू हैं और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो जितने भी ये जो सेक्युलर लोग कारण देते हैं, बताते हैं, उसका कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम जब भी मारे गए हम इसलिए मारे गए क्योंकि हम कश्मीरी हिंदू हैं। दूसरी बात, मैं मेरे मित्र सप्रा साहब से पूछना चाहता हूं, इनकी काफी इज्जत करता हूं मैं, कि सप्रा साहब, आपने कहा कि कांग्रेस ने कभी आतंकवादियों का साथ नहीं दिया, आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं किया। तो मैं आपसे पूछा, आपने वो तस्वीर देखी होगी सप्रा साहब, जिसमें मनमोहन सिंह ने यासीन मलिक के साथ हाथ मिला के उनके साथ काफी लंच भी किए, काफी मिले भी हैं, जुले भी हैं। तो यासीन मलिक आपके हिसाब से कौन था? अब तो यासीन मलिक ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि मैंने मारे हैं लोग, मैंने कत्ल किए हैं, मैंने रेप किए, मैंने मर्डर किए हुए हैं। तो अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री, जो आपका बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर है, वो अगर यासीन मलिक के साथ बैठकर उसके साथ बातें कर सकता है और एक्सेप्ट कर सकता है, उसने आज तक कभी किसी कश्मीरी पंडित डेलीगेशन को नहीं बुलाया, मनमोहन सिंह जी ने कभी नहीं बुलाया। मैं आपको जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं। तो कम से कम आपको अपनी पूरी लिस्ट में, आपकी पूरी फहरिस्त में जो आपने सुनाई, और मैं बहुत सारी बातों पर एग्री भी करता हूं, आपको कम से कम यह भी एक्सेप्ट करना चाहिए सप्रा साहब कि मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी गलती थी कि उसे यासीन मलिक को प्राइम मिनिस्टर्स के रेसिडेंस, उसके ऑफिस में बुलाया। यासीन मलिक वो गद्दार है, वो टेररिस्ट है जिसने हमारे कत्ल किया, हमारे रेप किया, हमारे मर्डर किए और एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारा, और उसकी वजह से वो एक रीजन है कि हमारा पलायन हुआ और हमारा जेनोसाइड हुआ। बोल लीजिए, आप बोल लीजिए सापरा जी। प्रधानमंत्री कार्यालय में जो आवभगत हुई थी यासीन मलिक की, देखिए, मैं इनको ये भी बता दूं कि कई सालों से ये देश देखता आया है कि हर प्रधानमंत्री ने, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 2004 में भी अलगाववादियों को मान्यता देने का काम किया था। ये एक मेरे पास भी है यहां पर फोटोग्राफ जिसमें सारे अलगाववादी हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ में मीरवाइज है और सभी लोग हैं। अशोक पंडित सभी को जानते हैं और देश की जनता भी इनको सबको जानती है। आपको ये भी याद दिला दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी हाल ही में जिन लोगों से मीटिंग की थी उनमें से भी कई लोग, एक मिनट, उनमें से भी खंडन करता हूं। अरे ऐसी सारी आप तो खंडन करिए, मेरी आवाज, आप मेरी आवाज गलत है, मेरी आवाज मत दबाइए, मेरी आवाज मत दबाइए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए ना। मैंने आपके बीच में तो नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना, आप तो मेरे दोस्त हैं। तो ऐसे तमाम सारे प्रधानमंत्रियों ने, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी साहब ने, कई बार अलगाववादी नेताओं से मीटिंग की है। किस लिए की है ये सब आप लोग जानते हैं। तो इस तरह से मात्र एक फोटो दर्शा करके, एक उदाहरण देकर के बोल देना उस समय की क्या परिस्थितियां रही होंगी, उसके ऊपर अभी हम जाएंगे तो वो विशेष रूप से एक अलग से डिबेट बन जाएगी। तो हम सब, मूल अर्थ ये है कि हम सब चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर शांति हो, ये पाकिस्तान की दखल अंदाजी बंद हो और ये आतंकवाद बंद होना चाहिए, आतंकवादियों को मारना चाहिए। ये बीजेपी ने ऐसा किया वो गलत था। सापरा जी, बीजेपी ने ऐसा किया वो गलत था। एक मिनट मैं आ रहा हूं। जीवीएल, आप जवाब दीजिएगा। बीजेपी ने अगर ऐसा किया जैसा किया तो गलत था आपकी नजर में? गलत था? मैंने एक बात कही, आपने वो सुनी नहीं बात, आपने समझी नहीं वो बात। मैंने कहा कि देश के हर प्रधानमंत्री ने समय समय पर उन कश्मीरी नेताओं से बात की है जो मैं एक सवाल पूछता हूं, मेरे को अगर आप गलत बता दें, आज तक किसी अलगाववादी ऐसे यासीन मलिक जैसे को दिल्ली बुलाकर प्रधानमंत्री कार्यालय में अगर आवभगत हुई है, अगर मुझे गलत साबित कर दे, नहीं हुई है, मैं गलत हूं तो बता दीजिए, नहीं हुई है। मुझे आप ये खातरी दे देंगे कि कल से किसी कश्मीरी पंडित की हत्या नहीं होगी? नहीं, बात वो नहीं है। नहीं, आपने मेरे को, आपने कहा कि सबने बुलाया। आप सीनियर होंगे सापरा जी, आप राजनीति में बहुत, आप सीजन पॉलिटिशियन है, मुझे बता दीजिए, आज तक किसी अलगाववादी ऐसे नेता को प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाकर अगर आवभगत हुई है? अगर मेरी याददाश्त कमजोर है, मुझे सही कीजिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। बताइए अगर ऐसा हुआ है तो। मेरी बात पूरी होने दीजिए। चलिए आप बोलिए, फिर मैं सवाल पूछूंगा। आप ये भी
देखिए देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बस चलाई थी ना, फिर क्या हुआ? तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव हुए हैं। आप वो इनिशिएटिव में जाएंगे, अलग से डिबेट करिए। लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, सापरा जी, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, मेरी बात आपके साथ हूं, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। अमन जी, अच्छा, आप तीसरी बार मुझे टोक रहे, कंप्लीट कर आप तीसरी बार मुझे टोक रहे, मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे, मेरी बात पूरी होने दीजिए, पूरा कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो मैं ये भी साथ में कहना चाहता हूं कि आप ये बार बार कह रहे हैं कि राहुल भट्ट को मारने वाले आतंकवादियों से बदला ले लिया। अच्छी बात है, हम उसकी सराहना करते हैं, लेकिन क्या कल किसी और राहुल भट्ट की हत्या नहीं होगी, इसकी खातिरी नरेंद्र मोदी और अमित शाह देते हैं क्या? कल किसी और की कश्मीर में हत्या नहीं होगी क्या? ये जो मास रेजिग्नेशन दिए गए हैं, ये मास रेजिग्नेशन वापस लिए जाएंगे क्या? अरे आप कहां हैं? पहले की बातें छोड़ दीजिए, आज कश्मीर को किस तरह से सुधारना है, आज पाकिस्तान को किस तरह से सुधारना है, आज आतंकवाद से किस तरह से लड़ना है, ये आपकी जवाबदारी है। इस पर डिबेट होनी चाहिए। उस पर डिबेट कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं, जीवीएल के पास यही सवाल कर रहा था। मैंने आपको नहीं टोका, मैं आपसे सवाल ले सकता हूं अगर आपकी इजाजत पार्टी को वोट मिली है, मैं एक सवाल ले रहा हूं आपसे। पार्टी को वोट मिली है सत्ता में रहने के लिए, और उसकी सत्ता में अगर हत्याएं हो रही है तो उस पार्टी को सवाल पूछने चाहिए। अशोक पंडित जी, आप बीजेपी को कवर फायर देना बंद करिए, बीजेपी को कवर फायर देना बंद करिए, बीजेपी को सवाल पूछिए। क्योंकि कश्मीर में अगर बीजेपी की आतंकवाद पनपा है, अगर कश्मीर में आतंकवाद पैदा हुआ है, कश्मीर में अगर आतंकवाद ज्यादा बड़ा है तो उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ है। आज सत्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। अरे 40 साल किसने पैदा किया? 40 साल फायदा नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने से आपका नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी के चीयरलीडर बनने से आपका नुकसान होगा। आप ये अपना नुकसान मत करा के लीजिए, आप अपना नुकसान मत कराइए। मौजूदा सत्ता जिसके तहत राहुल भट्ट की हत्या हुई, जिसके तहत हर दूसरे तीसरे दिन किसी कश्मीरी पंडित को मारा जाता है, उस सत्ता को जवाब पूछना है, उस सत्ता को सवाल पूछना है, उस सत्ता से सवाल पूछना आपका काम है कि मेरे भाई कश्मीरी पंडित क्यों मर रहे हैं, मेरे भाई कश्मीरी पंडितों की हत्या क्यों हो रही है, आतंकवाद कांग्रेस ने पैदा किया। कश्मीर में आतंकवाद कांग्रेस ने पनपाया है। बीजेपी कश्मीर में हमारे निर्वाचन में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है, ये हमारे जेनोसाइड में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है, हमारे एथनिक क्लींजिंग में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है हमारे जेनोसाइड के, कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है हमारे रेप के, कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है हमारे अटैक के, कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है हमारे जेनोसाइड के, कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है हमारे एथनिक क्लींजिंग के लिए, कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है हमारे जेनोसाइड के लिए। आपके मुंह से आतंकवाद के बारे में बोलना शोभा नहीं देता, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल है, आप रिस्पॉन्सिबल है मेरे जेनोसाइड के लिए, आप रिस्पॉन्सिबल है मेरी एथनिक क्लींजिंग के लिए, आप रिस्पॉन्सिबल है मेरे अटैक के लिए, आप रिस्पॉन्सिबल है मेरे रेप के लिए, आप रिस्पॉन्सिबल है मंदिर को तोड़ने में, आप रिस्पॉन्सिबल है हमारे घरों को बर्बाद करने में, आप रिस्पॉन्सिबल है मुझे अपने देश में रिफ्यूजी बनाने में, सवाल आप पूछिए रिस्पॉन्सिबल कि है आतंकवाद से मेरे कब को घर लड़ेंगे, से निकालने बीजेपी को में, पूछिए कि आपकी कब पार्टी है, आतंकवाद का गला आप दबाया रिस्पॉन्सिबल जाएगा, है, बीजेपी आपके को बगैर पूछिए कोई रिस्पॉन्सिबल कि नहीं क्यों है। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के पत्थरबाजों साथ के केस मिलकर, वापस लिए थे, पीडीपी के साथ बीजेपी को मिलकर पूछिए कि आपने एक तरफा युद्ध कांग्रेस विराम के क्यों नाम किया मिलकर था आपने, आपने ये वहां तमाम पर सारे आतंकवाद सवाल को जब पैदा तक किया, मौजूदा सत्ताधारी आपने पार्टी को आतंकवाद नहीं को पूछेंगे पनपाया, तब तक आपने आतंकवाद आतंकवाद को मजबूत पाला, रहेगा। आपने सत्ताधारी भारत को पार्टी को पोसा, सवाल नहीं आप ही पूछेंगे रिस्पॉन्सिबल तो है, आतंकवाद आप मजबूत होगा। रिस्पॉन्सिबल है, सत्ताधारी राजीव पार्टी को गांधी सवाल नहीं रिस्पॉन्सिबल है, पूछेंगे, सोनिया गांधी रिस्पॉन्सिबल है, आप रिस्पॉन्सिबल है। मैं जीवेल आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन ये सवाल मेरे ख्याल से अभी भी सापरा जी शायद जवाब नहीं मिल पाया। मैं एक मिनट ऑडियो बंदे से नहीं, रुक जाइए, रुकिए, आ रहा हूँ अशोक पंडित, जीवीएल, मैं जीवीएल के पास जा रहा हूँ, लेकिन सापरा जी एक मिनट, मैंने आपको नहीं टोका, बीच में लगातार आप बोले, अगर आप मेरा सवाल ले पाए, एक मिनट सापरा जी, एक मिनट, पहले एक बार सापरा जी, उसके बाद जीवेल। सापरा जी एक मिनट, चलिए, नहीं आप बोल लीजिए, मुझे मौका नहीं दे रहे। चलिए जीवेल आप बोलिए, बोलिए जीवेल बोलिए, जीवेल। मैं उम्मीद कर रहा था कि एक पत्रकार के नाते आपके पास जानकारी होगी, कौन से अलगाववादियों के साथ मोदी जी का मुलाकात हुआ, बताइए।
ये इतना बड़ा झूठ बोला जा रहा है, आप में से कोई इसको खंडन नहीं कर रहे हैं? कौन से किसके साथ हुआ है? उनको उनका दुकान बंद करने का काम मोदी जी ने किया, उनके खिलाफ एनआईए का कार्रवाई करने का काम मोदी सरकार ने। बताइए सापरा जी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके खिलाफ एक्शन दिया है। अलगाववादियों का दुकान बंद करने का काम मोदी जी ने किया है। आपने उनके साथ समझौता किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं थे, खातिरदारी किया है। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं थे क्या? मोदी सरकार कमाल करते हैं। ये झूठ बोलने की भी लिमिट होती है, अपनी जगह झूठ बोलने की लिमिट होती है, आपने सारी लिमिट पार कर दी है। सापरा जी एक बार बोलने देते हैं, बोलने देते हैं उनको, वो आपके बीच में नहीं बोले। बोलिए बोलिए जीवीएल, आप कंप्लीट बोले ना, इस पर भी तो उत्तर दें। ये कौन है साथ में? ये शुभचिंतक कौन है? ये शुभचिंतक कौन? ये शुभचिंतक कौन है? शुभचिंतक कौन है? बताइए ना। ये देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, बीजेपी के नेता नहीं थे क्या? का झूठ बोलते हैं। बीजेपी भारत की झूठी पार्टी। कश्मीरी पंडितों के आश्रय पर आप अपनी राजनीति करना बंद करिए। आप झूठ बोलने पर आप माफी मांगिए। नफरत की खेती से राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं आप। कौन से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को, अलगाववादियों को अपनी जगह दिखाने का काम मोदी सरकार ने किया है। उनके दुकान बंद करने का काम किया है। आप उनको मेहमान बनाकर आप उनको करोड़ों रुपए उन पे लुटाते थे। शर्म आनी चाहिए आपको। देश के पैसे से, जनता के पैसे आप उन पर खर्च कर रहे थे। ये आपकी असलियत है। उनको सुरक्षा देने का काम आप कर रहे थे। सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपया लुटाने का काम आप कर रहे थे। मोदी सरकार ने ये सब बंद किया है। तो आपका तुलना हमसे नहीं हो सकती है। आप आतंकवादी, अलगाववादियों के समर्थन करना